नमस्कार मित्रों। जब कोई मजदूर किसी करोड़पति उम्मीदवार को चुनाव में हरा दे तो इसे क्या कहेंगे? मैं तो इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहूँगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। एक मजदूर महिला ने करोड़पति उम्मीदवार को चारों खाने चित्त कर दिया। इस मजदूर महिला का नाम है चांदना बावड़ी। चांदना बावड़ी पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सालतोरा विधानसभा सीट से जीती हैं। और चांदना ने जिस उम्मीदवार को हराया उसका नाम है संतोष मंडल, टीएमसी का उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस का करोड़पति। चांदना बीजेपी की उम्मीदवार थी, भारतीय जनता पार्टी की। मनरेगा कार्ड है उसके पास, मनरेगा में मजदूरी करने वाली महिला। चांदना के पति श्रवण बावड़ी भी मजदूर हैं, मनरेगा कार्ड उनके पास भी है। दोनों मिलकर मनरेगा में मजदूरी करते हैं। एक टूटा फूटा मकान, कुल संपत्ति 3 गाय और 3 बकरियां। चांदना ने अपने फॉर्म में लिखा है, चुनाव के समय जो फॉर्म भरते, पर्चा भरते, उसमें जानकारी दी है कि उसके बैंक खाते में सिर्फ 6,000 रुपए है। एक गरीब महिला, गांव में रहने वाली, पैसा नहीं, और करोड़पति उम्मीदवार को चुनाव में हरा देती है। चांदना बावड़ी की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी जब बांकुरा में वे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चांदना 12वीं पास है और उनके पति श्रवण बावड़ी 8वीं पास है। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त चांदना बावड़ी को मिली, जिससे वे पक्का मकान बनवा रही हैं अपने गांव में। लेकिन एक करोड़पति उम्मीदवार को हराकर चांदना बावड़ी ने इतिहास रच दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने तो अनेक इतिहास रचे। यह पहली बार हुआ कि कोई पार्टी तो सत्ता में लौट आई, कोई पार्टी तो चुनाव जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री पहले भी चुनाव हारे हैं, लेकिन तब मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पार्टी भी चुनाव हारी है। ये इतिहास बना है कि पार्टी तो जीत गई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई। यह भी इतिहास बना है कि कोई केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरा। सांसद चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, अनेक जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ। मैंने बहुत खंगाला भारत का राजनीतिक इतिहास, पता लगा कि कोई केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव में पहली बार उतरा तब तक ठीक था, चुनाव में चारों खाने चित्त हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके बाबुल सुप्रियो, आसनसोल से 2 बार जीतने वाले, केंद्र में लगातार मंत्री रहने वाले, कोलकाता की टालीगंज सीट से विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में उतरे और पटकनियां खा गए टीएमसी के उम्मीदवार से। बुरी तरह 50,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए बाबुल सुप्रियो। भाजपा के और भी बड़े नेता चुनाव हारे हैं। स्वपन दास गुप्ता बड़े पत्रकार थे, अंग्रेजी के पत्रकार, राज्यसभा में थे। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में उतरे और तारकेश्वर सीट से लगभग 7,500 मतों से चुनाव हार गए। लॉकेट चटर्जी बांकुरा से सांसद हैं, लोकसभा की मेंबर हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो 4-5 बड़े नेता हैं उनमें एक मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में उतरी चुनचुरा सीट से और हार गई लगभग 18,500 मतों से। तो बीजेपी के अगर इस तरह देखें आप तो 3 सांसद हार गए, लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, स्वपन दास गुप्ता, लेकिन एक सांसद चुनाव जीत गया। उनका नाम है निशीथ प्रामाणिक। निशीथ प्रामाणिक दिनहटा से विधानसभा के लिए मैदान में उतरे थे और चुनाव
जीत गए। बीजेपी का एक और बड़ा नेता चुनाव जीता है, वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं मुकुल राय। मुकुल राय ने कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव में विजय हासिल की है और लगभग 35,000 वोटों से जीते हैं। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव ने इतिहास में कई नई बातें लिखी हैं। उसमें से एक है चांदना बावड़ी का चुनाव जीतना, उसी में से एक है मुख्यमंत्री का चुनाव हारना, और उसी में से एक है किसी केंद्रीय मंत्री का विधानसभा के मैदान में उतरना और हार जाना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।